इंटरेस्टिंग। तुमने मुझे कुछ बताना था क्या? कि तुम कहाँ थे उस दिन जिस दिन तुम्हारी पिक्चर्स लगी थी। ओह, इमरान खान की बात। इमरान! सर ये मेरा भी सादा सवाल था, कप्तान। मतलब मैं कल देखता हूँ इंस्टाग्राम रिफ्रेश कर सामने ये क्या है। सेम सबका यही था। अच्छा, और मैं सीढ़ियां मैच कर रहा था, मैंने कहा शावेर के घर की सीढ़ियां ऐसी तो नहीं है। ये शावेर के घर की सीढ़ियां हैं। तब थोड़ी जलन कम हो गई थी कि चलो इसके घर तो नहीं है ना। अच्छा, मुझे लग रहा था यार ये ऑनेस्ट आवर पॉडकास्ट में तो नहीं आ गए। ये यार कौन सा पॉडकास्ट में क्या कर रहे हैं इसकी। मैंने कहा पूछूंगा इससे ये कैसे हो गया भाई? क्या सीन था ब्रो। यार, it was one of the best days of my life. Obviously, sure. for Good, any yeah. one of us, for anybody who's Yeah. young, who looks up to people, Yeah. it's one of the greatest days because obviously that guy inspired me all my life. I remember in 2011 or 12, I was, I think, like very young, and I was just listening to Imran Khan's lectures online. good, yeah. मैं TED Talks देखा करता था, उसके अंदर motivational TED Talks आती थी, कुछ इमरान खान की आती थी, तो मैं सुना करता था. Then I got to read his book, Pakistan: A Personal History. Just that book alone changed my perspective about dreaming and how to achieve your dreams, how to dream bigger and bigger and bigger. So Imran Khan, more than a politician, I consider him a teacher. I love the champion side of Imran Khan, the side which never gives up, which is always like go and get it. It's all yours. It's all right here. तो जब मुझे मैसेज आता परसों रैंडमली कि फातिमा खान का शी इज़ द वाइफ ऑफ अहमद अली भट्ट, उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कि आप खान साहब से मिलना चाहते हैं, कुछ हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, हम लोग एक ग्रुप बना के जाएंगे, तो आप अगर मिलना चाहते हैं तो हमें बता दें. मैंने कहा फॉर श्योर. तो हम लोग सारे फ़ौरन पहुँचे, हम लोग इकट्ठे हुए एक जगह पे, एंड देन वी वेंट इन कपल ऑफ कार्स टू ज़मान पार्क. तो उन्होंने हमें बाहर बिठा दिया उनके घर के ही ना, वहाँ पे वेटिंग एरिया था, वेटिंग लाउंज था, क्योंकि खान साहब वाज डूइंग अ मीटिंग इनसाइड. हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग सारे वहाँ पे बात कर रहे हैं. इवेंचुअली लाइक somebody was talking and they said okay come in, and then everybody was like, dhak 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 dhak. Now that build up was literally something out of a film. We're going inside. I don't want to say where we went, but let's say it was a big drawing room, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुर्सियाँ लगी हुई थी. मैं ड्राइंग रूम में एंटर होता हूँ, सामने यूं करके सोफ़ों की लाइन लगी हुई थी, दूसरी साइड पे भी सोफ़ों की लाइन लगी हुई थी, बीच में टेबल्स थे, और इस साइड पे एक बड़ी सी रेड कलर की कुर्सी पे द इमरान खान. Wow. You know, there is like chills just hearing it. It's very interesting the way you sold it. Bro, you don't understand. Snap. You don't understand what I felt. I almost like while I was walking, I did like this, like मैं गिरने लगा था. Obviously, a personality whom you saw all your life on camera, on TV, on, you know, there was only one time I saw him before at a jalsa, but this time we're gonna talk to him, you know, so it's like the effect is like 10 times larger. So Mr. Khan is sitting over there. मैं और आयशा गए, हम लोग बिल्कुल हमें एंड वाले सोफे पे बिठा दिया, बिल्कुल सामने, राइट नेक्स्ट टू इमरान खान, बट लाइक इट वाज लाइक फार डाउन द आइल, क्योंकि यहाँ पे सारे सोफों पे लोग बैठे हुए थे और वो आगे वाले एक एक करके बात अपनी करके जा रहे थे और पीछे वाले आगे आ रहे थे, इस तरह था. तो अबाउट 20 मिनट्स डाउन सारी मीटिंग्स ओवर हो गई, तो उन्होंने कहा अच्छा अब ये जो हमने नया ग्रुप बुलाया ये आ जा. सही. अच्छा, खान साहब न्यू सम पीपल, ही डिडंट नो मोस्ट ऑफ देम, बट ही न्यू कि ये लोग इंडस्ट्री से हैं, मीडिया इंडस्ट्री से हैं, और उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस भी इसी तरह. उन्होंने कहा कि हाँ जी क्या सीन है, आप लोग किस तरह हैं सारे. उन्होंने सबको सलाम किया. उसके बाद उन्होंने राइट साइड से शुरू किया, मैं और आयशा, इस यानी कि अगर ये खान साहब बैठे हुए हैं ना रेड कुर्सी पे, रेड कुर्सी तो रेड ना सही है, ठीक है. रेड कुर्सी पे खान साहब बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पे सोफे हैं और यहाँ पे सोफे हैं. यहाँ से उन्होंने बात स्टार्ट की करना, 1 2 3 4 5 लोग यहाँ पे बैठे थे, 1 2 3 4 5, मैं और आयशा 5 पे और छठे लोग एंड पे इस साइड पे, ठीक है, बिल्कुल सामने. तो must have felt a lot like waiting कि कब तक मेरी बारी आएगी. हाँ, मैं बारी आने में धक धक कैसा हो रहा होगा, मेरी बारी आने वाली है. अब सारे लोग वहाँ पे, कुछ लोग बैठे हुए थे जो अपनी अपनी बता रहे थे, बातें बता रहे थे, and everybody was just talking about how Khan Saab has inspired them. Okay. Because what else do you talk about? Because you can't, right? like, आप ये तो नहीं कह सकते और सुनाए क्या आप starstruck हो बस. You're starstruck. You are just gonna say nice things about Khan Saab, obviously. So हर बंदा अपना अपना perspective दे रहा था.
And then he just came, and then on the other side, end पे आयशा बैठी हुई थी, उसके साथ मैं बैठा हुआ था. खान साहब pointed at आयशा कहीं और देख रही है. आयशा घर देख रही थी. मुझे I can change this about this. ड्राइंग रूम देख के ना आयशा ने मुझे कहा, Baby's drawing room is so nice. खान साहब बैठे हुए, उनको देखो तुम क्या कर रही हो. यार वो लाल सोफा तो देखो जिस पे बैठे हैं. कहते इनके पर्दे कितने अच्छे. अच्छा, जब खान साहब ने आयशा की तरफ पॉइंट किया, लिटरली अगर खान साहब वहां है ना और आयशा की तरफ पॉइंट किया, खान साहब ने क्या आपकी बारी, आप बोले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. जी. आयशा वाज लुकिंग ओवर देयर समवेयर. तो मैं आयशा की तरफ देखा, मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम खान साहब, माय नेम इज शावी जाफरी एंड दिस इज माय वाइफ आयशा. अब तो देख ले. I just literally told him कि, you know, you're one of my biggest inspirations. You taught me how to dream. You taught me how to achieve those dreams. And I'm forever thankful to that. I came to Pakistan in 2019 as a youngster who believes in the growth of Pakistan. And you were in power back then. And, you know, there's a lot of hopelessness right now. But I hope कि inshallah पाकिस्तान एक सही रास्ते पे जाएगा, चाहे वो आपके थ्रू या चाहे किसी और के थ्रू. आई जस्ट वांट टू सी द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान. उसके बाद बस वो आगे चलते रहे. अब कोई 20 मिनट्स इनटू द मीटिंग ना सबने एक एक करके सवाल पूछना शुरू किया. एक एक करके नहीं, यानी कि सारे रैंडमली खान साहब से बातें कर रहे थे. ब्रो, व्हाट जस्ट इंस्पायर्ड मी द मोस्ट ना, एंड सबकॉन्शियसली डीप डाउन आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन. फॉर 20 मिनट्स स्ट्रेट खान साहब did not talk about politics. जो पहले 20-25 मिनट थे, उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की. उन्होंने किसी किस्म की किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट की बात नहीं की. उन्होंने देखा कि यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लोग बैठे हुए हैं जो और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. उन्होंने सिर्फ बात की है कि अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है और तुम्हारे दिमाग की पावर कितनी है. Very nice. उन्होंने 20 मिनट का हम सबको वहां पे बैठ के उन्होंने एक लेसन दिया है, एक लेक्चर दिया है, जिसके अंदर ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट, और वो यानी कि प्रॉबेबली उन्होंने 15 से 20 एग्जांपल्स दिए हैं फ्रॉम डिफरेंट बुक्स के, जैसे द ग्रेट फिलोसोफर और द ग्रेट राइटर सेड ब्ला 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 एंड द ग्रेट this that blah blah blah. He just talked about manifestation. Oh, very nice. He talked about the power of faith. Very nice. He said things like religion and everything. आपके religion. उन्होंने बात की, जिस इंसान के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाए ना, वो डरता वरता नहीं है किसी चीज से. उसको खौफ नहीं होता दुनियादारी का, उसको पैसों का खौफ नहीं होता, उसको किसी चीज का खौफ नहीं होता. And I was just listening to and everybody was in awe, and हर कोई यूं करके बैठा हुआ खान साहब की बातें सुन रहा था कि यार what a great human being, what a great teacher he is. What a guy. If this was like the other people, though, this would have been a completely different conversation, man. I don't know. But the point is कि वो उन्होंने ना सिर्फ अपनी एनर्जी इस चीज पे फोकस किया कि यार मैं इनको इंस्पायर कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये यंग है और उन्होंने आगे जनरेशंस को इंस्पायर करना है. और उन्होंने हमें वो चीजें बताई हैं जो जिन चीजों की हमें सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है. उसके बाद 1-8 मिनट की पॉलिटिकल टॉक हुई है बीच में. अच्छा, बीच में ना मैंने एक सवाल उनसे पूछ लिया. मैंने उनसे कहा कि बहुत ही सेल्फिश सा सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे रुकना है पाकिस्तान में, हमने यहाँ पे बड़े होना है, हमारे बच्चों ने यहाँ पे बड़े होना है. तो मैंने पूछा कि खान साहब, इन योर ओपिनियन एंड योर एक्सपीरियंस, आप पाकिस्तान की पहली जनरेशन एंड ऑल, आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितने अरसे बाद एक प्रॉस्पर मुल्क बनेगा, पाकिस्तान एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा? क्योंकि इस वक्त दुनिया जिन फोर फ्रंट्स पे लड़ रही है वो AI, ऑटोमेशन, स्पेस स्टडीज, और हमने तो सुना भी नहीं है प्रॉपर्ली. हम लोग जिन लेवल्स पे लड़ रहे हैं ना, इतने ह्यूमन लेवल पे हम लोग इस वक्त लड़ रहे हैं. तो मैंने जब उनसे ये पूछा ना, अब पहले तो वो सबकी तरफ देख रहे थे ना, अब जब मैंने खान साहब से ये सवाल पूछा ना, खान साहब स्टार्टेड लुकिंग एट मी एंड देन ही didn't look anywhere else. That's the issue. So like eye to eye contact. Bro, उन्होंने eye to eye contact करके ना मुझे जवाब देना शुरू किया. Bro, तुम्हें पता है कि अगर आपको कोई इस तरह देख रहा है और आपकी यानी कि एक किस्म की आप बहुत नर्वस हो ना, तो आपको आवाज आना बंद हो जाती है. आप कंफ्यूज हो जाते हो, especially someone of that caliber. Bro, उन्होंने 2.5-3 मिनट का मुझे कोई जवाब दिया, मुझे पता नहीं क्या बोला उन्होंने. I have no clue what he said. All I know was words were coming out of his mouth. And he was looking right at me and I was looking. शाहरुख खान और सुष्मिता सेन. मैं इधर उधर मैं देख रहा था कि
शावीर रिसेंटली अपने पहले प्यार से मिला है। और सुष्मिता सेन बस बोल रही है और शाहरुख खान सिर्फ उसको देख के सुन रहा है। फर्क ये यहाँ पे वेस्ट कोट और शलवार कमीज है। Probably the only moment in my life where Aisha was kebab में हड्डी। Where you were like यार बस आयशा कुछ गलत ना बोल दे, बस इधर इज्जत रख।